तो आज हम करते हैं क्लास 10th के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, साइंस का टॉपिक। सबसे पहले हमें देखना है कार्बन। ठीक है, कार्बन। तो कार्बन है क्या चीज, सबसे पहले तो ये देखना है। इसके बारे में क्या क्या सीखना है हमें। पहले तो इसका एटॉमिक नंबर, इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के बारे में। एटॉमिक नंबर तो कितना होता है इसका, 6। एटॉमिक नंबर मतलब इसकी परमाणु संख्या, कौन सी जगह पे आती है, तो कौन से नंबर पे आती है, छठे नंबर पे आती है। फिर इसकी वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास, 4। वैलेंसी कितनी रहती है इसकी, 4 रहती है। फिर देखना हमें मेटल है या नॉन मेटल है ये। तो फिर यहाँ पे क्या है, मेटल है या नॉन मेटल। तो ये क्या होती है बस, नॉन मेटल होती है। क्या होती है ये, नॉन मेटल होती है। ठीक है, फिर देखना है किस टाइप के ये बॉन्ड बनाती है। तो जो बॉन्ड फॉर्म करेगी ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बनाएगी आपके कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बॉन्ड बनाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, करिए चीज अभी। दूसरी चीज और कोई अलग प्रॉपर्टी हो इसके पास, नेक्स्ट होती है इसके पास एक प्रॉपर्टी कैटेनेशन। ठीक है, और एक होता है आपके पास टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, ठीक है, ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी होती है। इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारे यूनिवर्स में या आसपास में जितने भी आपके कंपाउंड हैं, सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन के हैं। ठीक है, यदि कोई भी रीजन पूछ ले भाई कार्बन के ये कंपाउंड सबसे ज्यादा क्यों हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि इसके पास क्या होती है, कैटेनेशन होती है, और क्या होती है इसकी, टेट्रावैलेंसी होती है। टेट्रा 4 को बोला जाता है। ठीक है, टेट्रा किसको बोलेंगे हम, 4 को। ठीक है, और जो तीसरा भी रीजन लिखना है तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या करती है ये, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करती है, इस वजह से क्या है, कंपाउंड ज्यादा है। अब हमने ये 3 प्रॉपर्टी तो डिस्कस कर ली, अब इनके बारे में पढ़ते भी होती क्या चीज है ये। ठीक है, अब पहले पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, होता क्या है कोवेलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड का ही टाइप है। इट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड। क्या ये बॉन्ड का क्या है, टाइप है, जिसके अंदर मतलब विच फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो किसकी वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयर करने की वजह से। इसका मतलब कार्बन क्या कर है, अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरा गले क्या कर ले है, शेयर कर लेता है। इस वजह से कौन सा बॉन्ड बना कर है, कोवेलेंट बॉन्ड बना कर है। मान ले अपने ही है दो दोस्त हम, ठीक है, हमारे पास मान ले कुछ पैसे मेरे पास है, कुछ तेरे पास है, बट हमने मान ले कुछ ना कुछ पार्टी वगैरह कुछ भी चीज करनी है, ना तो तेरे पास से पैसे काम चलेगा ना मेरे वाले से, तुम क्या करेंगे, दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, तो दोनों का काम भी हो जाएगा। वही काम इसका होता है। और जितने ज्यादा हम शेयर करते हैं आपस में दोस्तों के साथ, तो उतने हमारे दोस्त बढ़ते रहेंगे, वही इसके कंपाउंड बढ़ते रहेंगे। क्लियर, पहले भी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैटेनेशन। ये क्या होती है, हमें पता है कि शेयर करते रहोगे तो एक चेन बनती रहेगी आगे आगे, तो जो ये चेन बनाने की प्रॉपर्टी है ना कार्बन की, उसे क्या बोला जाता है, कैटेनेशन। तो क्या रहेगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन। ठीक है, लॉन्ग चेन विद अदर कार्बन एटम, विद अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलके एक लंबी चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कैटेनेशन बोला जाता है। क्लियर है, कैटेनेशन भी। हिंदी में इसको श्रृंखलन बोलेंगे। श्रृंखलन मतलब एक श्रृंखला का निर्माण करना। ठीक है, कार्बन कार्बन आपस जुड़ती रहेगी, पूरी लंबी चेन बन जाएगी, तो क्या करती है आपकी इंग्लिश में कैटेनेशन और हिंदी में श्रृंखलन। नेक्स्ट आता है आपका टेट्रावैलेंसी। बोले इसके पास क्या होते हैं, बाहरी जो कक्ष होता है ना इसका कार्बन का, उसमें कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है 4 अलग अलग के साथ क्या कर सकती है, कंबाइन कर सकती है, और उतने ही ज्यादा क्या कर सकती है, कंपाउंड बना सकती है। बता दोगे किसका आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 अलग अलग डॉट मान लो, ये कार्बन है मान ले, इसके पास 4 है, तो ये आगे इस साइड कोई कार्बन आ गया उसके साथ शेयर कर लेगी, आगे और कार्बन आता रहेगा तो आपस में क्या शेयर करते रहेंगे, लंबी चेन बनाते रहेंगे। इस वजह से क्या रहते हैं इसके पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड रहते हैं कार्बन के। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है चीज अभी। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, कि हमने यहाँ बताया मेटल या नॉन मेटल में से तो नॉन मेटल है ये।
मतलब अधातु है। वैलेंसी कितनी इसकी 4 है। एटॉमिक नंबर कितना 6 है। यदि मास नंबर भी चाहिए तो मास नंबर कितना है इसका 12 भी है और 14 भी है। ठीक है, क्योंकि दो आइसोटोप की फॉर्म में रहता है ये, 12 भी होता है और 14 भी होता है। और जो हम यूज करते हैं मैक्सिमम वो 12 वाला करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास क्या लेते हैं हम 12 लेते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, मास नंबर। चलिए ये चीज अभी मास नंबर कितना रहेगा इसका 12 यूज करते हैं। मेटल और मेटल में से नॉन मेटल हो गया हमारे पास। बॉन्ड कौन सा फॉर्मेशन करती है कोवेलेंट बनाती है। कोवेलेंट कौन सा होता है जिसके अंदर बॉन्ड बनेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा बॉन्ड बनेगा, वो कौन सा होगा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है इसके पास कैटेनेशन होती है। कैटेनेशन मतलब क्या है, ये कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर एक लंबी चेन बना लेते हैं, उसे क्या बोला जाता है कैटेनेशन बोला जाता है। और टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर चीज अभी। अब देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन और यहां से राइज होता है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 4 करोगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करोगे इलेक्ट्रॉन का, पहली सेल में 2 हो जाएगा दूसरी में 4 हो जाएंगे। अब हमें बनाने यहाँ पे 8 है, यही करते हैं ना, या तो 8 बनाओ या वहां से उसको हटा दो। तो ये क्या कर सकती है, या तो 4 लॉस कर सकती है या 4 गेन कर सकती है। गेन करेगी तो नेगेटिव में होगा और लॉस करेगी तो पॉजिटिव में होगा, यही मैटर है। अब मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए 4 लॉस कर दिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, तो इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास 2। ठीक है, बट न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो तो सेम रहते हैं ना 6 के 6, वो 6 हैं। आपने ये पढ़ा हुआ है 9th के अंदर ही पढ़ा हुआ है, जितना आपका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो 6 है तो प्रोटॉन 6 ही रहेंगे। अब 6 प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन 2 है और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या करेंगे उन 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेंगे, उनको वहां रहने नहीं देंगे, तो कार्बन क्या नहीं होगा फिर स्टेबल नहीं होगा। क्लियर है, बस 6 प्लस का चार्ज था बाहर 2 माइनस का था, और अपन मेरा अपोजिट चार्ज क्या करते हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या कर लेंगे उसको न्यूक्लियस की तरफ खींच लेंगे, तो क्या नहीं रहेगा वो स्टेबल नहीं रहेगा। इस वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करती। पहली वाली चीज क्या नहीं करती है 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करती। बाय चांस इसने आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ले लिए इसने इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा 4 2 6 तो पहले थे, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए दूसरे केस के अंदर 10 हो गए, बट प्रोटॉन तो अपने पास वहीं 6 रहने हैं। अब ये 6 प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन नहीं एडजस्ट कर सकते। ठीक है, क्यों इन पर ज्यादा चार्ज हो गया, तो फिर भी क्या नहीं रहेगी ये स्टेबल नहीं रहेगी, इस वजह से ना ये 4 इलेक्ट्रॉन लेती। चलिए ये चीज अभी ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देगी ना 4 इलेक्ट्रॉन लेगी। चलिए चीज अभी इसका मतलब क्या करेगी फिर इन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगी, क्या करेगी ठीक है, मतलब ये चीज अभी मतलब आपस में साझेदारी करेगी। चलिए यहां तक ये चीज अभी जहां साझेदारी कर रही है इसी वजह से इसका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। चलिए भाई कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कार्बन 4 पॉजिटिव या 4 नेगेटिव क्यों नहीं बनाती, रीजन आपके पास है, यदि वो 4 पॉजिटिव बनाएगी ठीक है, तो 4 पॉजिटिव बनाएगी तो इलेक्ट्रॉन 2 बचेंगे, प्रोटॉन 6 होंगे जो स्टेबल नहीं होगा, फिर सेम रीजन नेगेटिव के लिए। चलिए यहां तक ये चीज अभी। अब देखेंगे हम कार्बन के कंपाउंड, यहां तक कोई दिक्कत बता सकते हैं। अब देखते हैं कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड। यदि इसकी डेफिनेशन तो है आपके पास इसी के अंदर है, नाम में आंसर इसका, तो ये वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर क्या हो कार्बन हो। क्या होते हैं ये वो कंपाउंड जिसके अंदर क्या होता है कार्बन होता है, उन्हें बोलते हैं कार्बन कंपाउंड। जैसे मैंने कह दिया CO2 है, इसमें भी कार्बन, ये कार्बन का कंपाउंड है। आपके पास CH2O6 ग्लूकोज, ये भी कार्बन का कंपाउंड है। मीथेन, ये भी कार्बनिक कंपाउंड है, मतलब जिसके अंदर भी आपको कार्बन दिखाई दे जाए तो वो क्या है कार्बन का कंपाउंड है। इसके फिर टाइप आते हैं कार्बन कंपाउंड के। ठीक है, तो टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड इसके टाइप भाई
किसी के अंदर तो मिलता है एक बॉन्ड, किसी मिलते हैं 2 बॉन्ड, किसी में होता है 3 बॉन्ड। तो बॉन्ड के बेस पे इसके टाइप बनेंगे। पहला आपके पास रहेगा सैचुरेटेड, ठीक है, कौन सा रहेगा, सैचुरेटेड, और दूसरा रहेगा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है, कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, ठीक है। चलिए ये चीज अभी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, हिंदी में इसको बोलते हैं संतृप्त और इसको बोलते हैं असंतृप्त, ठीक है। यदि किसी को मान लो यही आपके पास पूरा चैप्टर यदि हिंदी मीडियम बोल रहे हैं तो नेक्स्ट में क्या हम हिंदी में अपलोड कर देंगे इसको, ठीक है। अब इंग्लिश में चलते हैं। कौन सैचुरेटेड कौन से होंगे, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। तो एस से सैचुरेटेड, एस से सिंगल, तो इसमें क्या रहेंगे, सिंगल बॉन्ड होगा, इन विच, मैं इसको कंप्लीट नहीं लिख रहा भाई, ब्रीफली बता रहा हूं मैं ये चीज, ठीक है। इन विच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उस टाइप के कंपाउंड क्या कहलाएंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएंगे। क्लियर है। अब इनका एग्जाम्पल एल्केन, कौन है इसका एग्जाम्पल, एल्केन, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n+2, ये रहेगा इसका जनरल फार्मूला। मतलब n की जगह वैल्यू रखते रहो, H आता रहेगा तो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने कह दिया दूसरा मेंबर बताओ कोई, तो n की जगह 2 रख दो, C2H2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो इसका एग्जाम्पल बन गया। क्लियर है। अब एग्जाम्पल रखने नहीं है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखते ना, ठीक है। n की जगह 1 2 3 4 जो भी तुम्हें दिखे वो रख देना, वो क्या आ जाएगा उसका आंसर। क्लियर है एल्केन का मैटर। अब आ जाएगा अनसैचुरेटेड में, जिसके अंदर इन विच 2 और मोर में भी 3, ठीक है, 2 और 3, उससे ज्यादा नहीं, 2 और 3 बॉन्ड प्रेजेंट। करिए भाई चीज अभी बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, क्या पड़ गया चीज भाई। पहले में क्या था, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, दूसरे में क्या है, या तो डबल हो या ट्रिपल हो, उससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। मान 4 के 4 इसने आपस में बना लिए, शेयर कर लिए, तो स्टेबल ही नहीं रहेगा, क्यों, देखो ये कार्बन दूसरा कार्बन है, यहाँ पे 4 बना दिया अपन, तो इलेक्ट्रॉन इनके अंदर सभी के अंदर 2 2, तो आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है, तो इसको क्या नहीं रहने देंगे, स्टेबल नहीं रहने देंगे। चलिए चीज अभी अब इसके अंदर, अब यहाँ पे 2 केस आ गए, देखो एक तो 2 और एक 3, इसका मतलब इसके फिर 2 टाइप बनते होंगे अलग से, इसमें फिर 2 कैटेगरी बनती होंगी, तो एक आपके पास रहेगा एल्कीन और दूसरा रहेगा आपके पास एल्काइन, ठीक है, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन में रहेंगे डबल बॉन्ड, इनके अंदर क्या रहेंगे, डबल बॉन्ड, मतलब जो हमें लिखा ना, दीज आर द कार्बन कंपाउंड विच कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। क्लियर। और इसमें ट्रिपल रहेगा, फिर इसमें कौन सा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब इसमें डबल लगा देता हूं मैं, इसमें चलो ट्रिपल कर देता हूं। क्लियर चीज भाई अभी, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर यहां तक। अब इसका जनरल फॉर्मूला, एल्कीन का रहेगा CnH2n और एल्काइन का रहेगा CnH2n प्लस, एल्काइन है ना तो -2, ठीक है। तो ये क्या रहेंगे, इसके जनरल फॉर्मूले रहेंगे। क्लियर चीज अभी, याद क्लियर है। अब नेक्स्ट इसी के अंदर देखो, एल्कीन में क्या देखा है, याद कैसे रखो, 2 हैं, तो ऐसे जनरल याद करो, ई कितने थे एल्कीन में, 2 ई दिख रहे हैं ना, तो इसका समझो वहां पे 2 बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है। वाई यानी में कुछ मैटर नहीं था, सैचुरेटेड से एस तो मैंने बता ही दिया था सिंगल है, ठीक है। अनसैचुरेटेड के 2 केस हो सकते थे, या तो डबल हो या ट्रिपल हो, यही हो सकता था। डबल है तो इन वगैरह देख लो किसमें डबल 2, तो उसे पता चल जाएगा एल्कीन में डबल है और एल्काइन में कितने हैं, ट्रिपल। डबल है तो देखो यहाँ पे एन है ना, तो इसी का डबल आगे है 2n, ठीक है। एल्केन में 2 ज्यादा रहेगा और एल्काइन में 2 कम रहेगी। क्लियर है यहां तक ये चीज, ये 2 कम ज्यादा क्यों लग रहे हैं, देख
यदि मान लिया आपके पास यही ले लिया मैंने, सी के साथ एक सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे मान लो 4H5 ये लगे हुए थे, सिंगल बॉन्ड था। यदि मैं इसको डबल बनाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन H को हटाना पड़ेगा 2 को, तब जाके यहाँ डबल होगा, तभी तो वैलेंसी सेटिस्फाई करेगी। तो इसका हर बार क्या रिटर्न लग रहा है, 2 H रिटर्न लग रहे हैं। जब मैं इसको फिर हटा दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, एक बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, इस वजह से फॉर्मूला देगा। करिए भाई ये चीज। तो आज हम सिर्फ इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बन है क्या, उसकी प्रॉपर्टी, कंपाउंड क्या है उसके जिसमें कार्बन रहेगा, उसके फिर हमने टाइप देख लिए, या तो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होंगे, जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन के बीच में, जिनका एग्जाम्पल एल्केन, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n+2। ठीक है, मतलब जब भी डबल से ज्यादा हाइड्रोजन दिख जाए ना तो बिना सोचे समझे एल्केन मतलब सैचुरेटेड है वो। ठीक है, जैसे मैंने यही बोल दिया, ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, कार्बन 1 है तो 1 का डबल से ज्यादा है ये तो इसका मतलब क्या है, ये सैचुरेटेड है। क्लियर यहां तक। अदरवाइज क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड में क्या रहेगा, या तो डबल मिलेंगे एग्जैक्ट डबल, और या क्या मिलेंगे, डबल से कम मिलेंगे, वो क्या रहेंगे, अनसैचुरेटेड। क्लियर क्लियर है चीज। अनसैचुरेटेड में एल्कीन में डबल और एल्काइन में ट्रिपल, इससे ज्यादा हो नहीं सकते। तो आज के लिए हम इतने देखेंगे, नेक्स्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप वगैरह या कार्बन की प्रॉपर्टी के बारे में।